रात का समय था। हवा में ठंडी ठंडी सी नरम खुशबू तैर रही थी। दूर पहाड़ों के पीछे से चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। मीरा अपनी छत पर आई और आसमान की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो बस इस पल को जीना चाहती हो। आज का दिन उसके लिए लंबा रहा था। सुबह से काम, फिर घर के छोटे-मोटे काम। लेकिन अब, जब सब सो रहे थे, ये समय सिर्फ उसका था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसके मन में एक हल्का सा सुकून भर रहा था। पहले तो मीरा बस चांद को निहारती रही, फिर धीरे-धीरे उसने अपनी डायरी उठाई। उस डायरी में उसके सपने, कहानियां और बचपन की कुछ यादें दर्ज थीं। शायद आज एक नई कहानी लिखूं, उसने सोचा। वो डायरी खोलती है और कलम चलाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही पहला शब्द लिखा जाता है, हवा में एक हल्की सी खनक गूंजने लगती है, जैसे कोई उसे कहीं से पुकार रहा हो। मीरा। वो चारों ओर देखती है। छत बिल्कुल खाली है। बस वो, चांद और हवा की धीमी सी सरसराहट। फिर वही आवाज आती है, इस बार और पास से। उसे समझ नहीं आता, लेकिन उसके दिल की गहराई से एक आवाज आती है, डरने की जरूरत नहीं। मीरा छत के किनारे जाकर नीचे झांकती है, लेकिन नीचे तो बस अंधेरा और शांत गली है। तभी एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी हवा में तैरती हुई आती है। वो पतंग के आकार का एक सुनहरा सा चमकदार कण लगता है, जो धीरे से मीरा के सामने रुक जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उस रोशनी के भीतर से एक मधुर, कोमल आवाज आती है। मीरा की सांस थम जाती है। तुम कौन हो? मैं चांदनी हूँ, चांद की एक किरण। तुम्हारी कहानी अधूरी है मीरा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ तुम्हारा मन सच में सुकून पाएगा। मीरा सोचती है कि शायद ये सपना है, लेकिन उसका दिल कहता है, ये सच है। चांद की किरण एक रोशनी का रास्ता बनाती है, जो हवा में सीधा आसमान की ओर जा रहा है। बस एक कदम रख दो और तुम कहीं और पहुंच जाओगी। मीरा हल्की सी मुस्कान के साथ पहला कदम बढ़ाती है और उसके पांव जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। हवा का एक नरम झोंका उसके चेहरे को छू जाता है। नीचे का शहर छोटा होता जाता है और वो चांदनी के रास्ते पर चल पड़ती है। रास्ते में मीरा को लगता है कि वो किसी मधुर सपने में है। नीचे बर्फ से ढके पहाड़ चमक रहे हैं। समुद्र की लहरों में चांद का प्रतिबिंब हिल रहा है और दूर दूर के गांवों में चूल्हों की हल्की सी लौ टिमटिमा रही है। ये सब कितना सुंदर है, मीरा धीरे से कहती है। ये तो बस शुरुआत है, चांदनी मुस्कुराकर जवाब देती है। धीरे धीरे वे एक घाटी में पहुंचते हैं, जिसे सितारों की घाटी कहा जाता है। ऐसी जगह मीरा ने कभी नहीं देखी थी। आसमान इतना पास लगता है, मानो हाथ बढ़ाकर सितारों को छू ले। जमीन पर छोटे छोटे रोशनी के फूल खिले हैं, जो केवल रात में खिलते हैं। मीरा वहां चलती है। हर कदम के साथ उसके मन का बोझ हल्का होता जाता है। एक पल के लिए वो अपने सारे तनाव, दुख और चिंता भूल जाती है। वहां एक छोटी सी झील है, जो बिल्कुल दर्पण जैसी है। मीरा उसके पास जाकर बैठती है और पानी में अपना प्रतिबिंब देखती है। लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग लगता है, अधिक मुस्कुराता हुआ, अधिक शांत। चांदनी कहती है,
ये वही तुम हो जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानती हो। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। रात धीरे धीरे बीत रही है। मीरा सितारों की घाटी में घूमती है, रोशनी के फूलों को छूती है और गहरे सुकून को महसूस करती है। उसका मन कहता है, ये जगह उसकी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन चांदनी कहती है, अब तुम्हें लौटना होगा। लेकिन याद रखना, ये जगह तुम्हारे भीतर है। जब भी तुम थक जाओ, बस अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और तुम यहाँ पहुँच जाओगी। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, सांस को थोड़ी देर गहराई से लें और अब इस कहानी के साथ एक शांत यात्रा पर निकल चलें। बहुत दूर पहाड़ों और झीलों के बीच एक छोटा सा गांव था, नीलपुर। यहाँ ना भीड़ थी, न शोर, सिर्फ पंछियों की आवाज़ें और रात में चांद की रोशनी। नीलपुर में रहती थी तारा, एक सीधी सादी, शांत और कल्पनाशील लड़की। उसे चांद से बहुत प्यार था। हर रात वो छत पर बैठकर चांद की तरफ देखती, जैसे उसके साथ बातें कर रही हो। एक रात जब सब सो रहे थे, तारा को लगा कि चांद कुछ कह रहा है, जैसे वो उसे बुला रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी चप्पलें पहनी और बिना किसी से कुछ कहे बाहर निकल गई। उस रात चांदनी ज्यादा चमक रही थी और हवा में कोई अनसुनी बांसुरी की धुन बह रही थी। तारा उस चांदनी के पीछे पीछे चलती गई। गांव के आखिरी घरों को पार करते हुए वो जंगल की ओर बढ़ी। वहाँ एक पतली सी पगडंडी थी, जिस पर चांद की रोशनी बिछी हुई थी। पेड़ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो तारा का स्वागत कर रहे हों। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो गई हैं, मन बिल्कुल शांत है। चलते चलते वो एक खुले मैदान में पहुंची, जहां नीली झील थी और किनारे सफ़ेद फूल। झील में तारे झलक रहे थे, जैसे पूरी रात वहीं उतर आई हो। तारा वहां बैठ गई, अपने पांव पानी में डाल दिए और आंखें बंद कर लीं। अब सब कुछ रुक गया था, वक्त, सोच और भीतर का शोर। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, यह जगह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्ची शांति ढूंढते हैं। वो मुस्कुराई। उसने अपने चारों तरफ देखा। हर फूल से एक मधुर राग निकल रही थी, जैसे कोई अदृश्य बांसुरी बजा रहा हो। धीरे धीरे वो लेट गई। नीले आसमान को देखते हुए उसने चांद से कहा, आज पहली बार मैं सच में हल्का महसूस कर रही हूँ। चांद जैसे जवाब दे रहा हो, अपनी हल्की रोशनी के जरिए। तारा ने आंखें बंद कीं। उसका शरीर शांत हो गया था और मन बिल्कुल हल्का। उसने धीरे से एक सांस ली और फिर जैसे वो चांद की गोद में समा गई। अब आप भी अपनी आंखें बंद करें, अपने भीतर की शांति को महसूस करें। हर सांस को जाने दें, बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए अलविदा कहें। अब बस रह जाए नींद की गोद, चांद की रोशनी और एक प्यारा सपना। शुभ रात्रि।